क्वेश्चन नंबर 1, ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है सैंपल क्वेश्चन पेपर में। सैंपल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई रिलीज करता है उसमें 2021 में दिया हुआ क्वेश्चन है साइन ए प्लस कॉस बी इज इक्वल टू 1 if a is equals to 30 degree then find b, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार अच्छे से देख लो क्या लिखा हुआ है। आपको ये दिया हुआ है साइन ए प्लस कॉस बी की वैल्यू दी हुई है 1, ए की वैल्यू दी हुई है 30 डिग्री, बी की वैल्यू यहां पर निकालनी है। तो क्या करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? सबसे पहले हाँ, जो आपको गिवन है इक्वेशन उसमें ए की जगह पे 30 रख देना। तो ये कितना हो जाएगा? साइन 30 प्लस कॉस बी इज इक्वल टू 1। नहीं, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 प्लस कॉस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1। ये 1/2 उधर शिफ्ट होगा तो कॉस बी इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2। तो कॉस बी की वैल्यू 1 माइनस 1/2 कितना होगा? 1/2। 1 में से हाफ गया तो क्या बच जाएगा? हाफ। तो कॉस बी की वैल्यू 1/2 होगी। तूने बोला कॉस बी की वैल्यू 60 होगी, वो हाँ, तो वो b की वैल्यू 60 बोलेगा तो करेक्ट होगा। ठीक है। अब इसके बाद 1/2 जो है वो कॉस में कौन से एंगल पे आता है ये पता होना चाहिए। वो टेबल जो हमने पढ़ी थी, तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो यहां पर कॉस और कॉस कैंसल आउट हो जाएगा एंड यू विल गेट b इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये होगा आपका आंसर। ये क्वेश्चन 1 मार्क के लायक का क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें। ठीक है, समझ गए सारे बच्चे? ये इसके लिए क्या पता होना चाहिए? टेबल की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये जो क्वेश्चन गिवन है इसमें लिखा है इफ साइन बीटा इज इक्वल्स टू √3/2 cos बीटा is equals to 0, then find the value of अच्छा, ये वाला जो है ना ये अल्फा है, बीटा नहीं है। फर्स्ट वाली वैल्यू उसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, साइन अल्फा की वैल्यू √3/2, कॉस बीटा की वैल्यू 0, और आपको बोल रहा है फाइंड बीटा माइनस अल्फा। नोट कर लो अच्छे से क्वेश्चन। साइन अल्फा, कॉस बीटा, इन दोनों की वैल्यू गिवन है, बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले टेबल अगर याद नहीं है तो कम से कम सामने रखो उसको। ठीक है, तो √3/2 साइन की टेबल में कौन से डिग्री पे आता है? टेबल देख के बताओ। साइन 60 डिग्री। तो यहां पर √3/2 की जगह पे हम क्या लिखेंगे? साइन 60 डिग्री लिखेंगे। सिर्फ 60 मत लिखना, साइन 60 लिखाएगा। क्लियर? तो अब साइन और साइन कैंसल आउट हो जाएगा और अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री। क्या ये सबको क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट? अब इसके बाद आते हैं कॉस 0 की वैल्यू गिवन है आपको। तो कॉस 0 की वैल्यू, कॉस बीटा की वैल्यू गिवन है 0। तो कॉस में 0 कौन सी डिग्री पे आता है? 90। तो 0 की जगह पे हम लिखेंगे कॉस 90। कॉस और कॉस कैंसल आउट, जिससे बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 डिग्री। क्लियर? अब क्वेश्चन में पूछा है बीटा माइनस अल्फा। यस, सो बीटा की जगह 90 माइनस अल्फा की जगह पे 60। तो 90 माइनस 60 तो आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। ये आ गया सभी का? तो ये जो क्वेश्चन अभी मैंने दिया है ये ईयर 2020 सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है। हटा दो इसको फिर मैं। हाँ,
हाँ, इसके पहले वाला सैंपल पेपर वाला था, अभी जो दे रहा हूँ वो सीबीएसई का क्वेश्चन है। बिल्कुल आता है, ये सीबीएसई ने रिलीज किया हुआ सैंपल क्वेश्चन पेपर है। अरे भाई, सीबीएसई का सैंपल पेपर खरीदना नहीं है, वो फ्री में देता है वो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एनसीईआरटी करना पड़ेगा, एडिशनल क्वेश्चंस भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये हटा रहा हूं मैं। हाँ, अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। तो आपको इसमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी, तो सिंपली आपको क्या पता होना चाहिए, टेबल से वो वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो साइन 60 डिग्री क्या होता है, साइन 60 √3/2। तो यहाँ पर √3/2 आएगा, लेकिन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर +2। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो tan 45 की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस cos 30। वैभव cos 30 की वैल्यू बता जल्दी। हाँ, आराध्य बोल दिया ना, सुनाई दिया मुझे यहाँ। ये क्या होता है, √3/2, और यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर। क्लियर सबको। इसके बाद कोई स्क्वायरिंग कैलकुलेशन मत करो, यहाँ सिंपली दिख रहा है ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगी, और क्या बचेगा, 2 × 1 दैट इज 2। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 2। समझ गए सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना, ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, ईयर 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, tan a की वैल्यू आपको गिवन है, tan a = 3/4। tan a = 3/4, और क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड 1/sin a + 1/cos a, आपको ये निकालना है। क्लियर। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो tan a आपको गिवन है, तो tan कौन से साइड्स का रेशियो होता है, जसदीप बताना, tan कौन से साइड्स का रेशियो होता है, साइड्स का रेशियो पूछ रहा हूं मैं। साइन अपॉन कॉस तो होता है, लेकिन बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ऐसे कौन से साइड्स का रेशियो क्या होता है, P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है। समझ गए। तो P/B का जो रेशियो है वो आपको कितना दिया हुआ है, 3/4, जिससे परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, और बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। अब तीसरी जो चीज बच गई राइट एंगल ट्रायंगल में, वो क्या है, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस के लिए हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हमने लिख दिया पाइथागोरस थ्योरम। इसमें h² = p²। p मतलब क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, प्लस b², बेस मतलब 4 का स्क्वायर। तो h² = 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर 16, दोनों का सम 25, जिससे h की वैल्यू आ जाएगी √25 दैट इज इक्वल टू 5। इनको पाइथागोरस ट्रिपलेट बोला जाता है, ये तो पता होने चाहिए। 3, 4, 5 ये ट्रिपलेट है, ठीक है। इसके अलावा और कौन से ट्रिपलेट है, इसका डबल कर दो, क्या हो जाएगा, 6, 8 और 10, वो भी इसके ट्रिपलेट होते हैं। समझ में आया ये चीज। 13, 12 और कौन सा एक नंबर होता है, 5, ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है। तो इससे कैलकुलेशन फास्ट हो जाता है अगर ये सब चीजें पता होती है तो। अब आते हैं जो आपको फाइंड आउट करना है, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, 1/sin + 1/cos, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो साइन का रेसिप्रोकल पेयर, हाँ बता दे मानस, बता, साइन का रेसिप्रोकल पेयर क्या होता है, क्यों इतना जोर जोर से बोल देते हो, ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल पेयर होता है कोसेक। तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, कोसेक आ जाएगा, ठीक है। अब कॉस का रेसिप्रोकल पेयर क्या होता है, सेक। तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, सेक ए। क्या ये क्लियर हो गया सबको। हाँ। अब कोसेक कौन से साइड्स का रेशियो होता है, H/P, हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर।
और सेक कौन से साइड्स का रेशियो होता है? h/b, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब यहाँ पर हमको तीनों वैल्यू पता है। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी निकाली हमने? 5। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 3। तो ये हो गया 5/3। h/b के केस में हाइपोटेनियस 5 और बेस हो गया 4, और दोनों को ऐड करने के लिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में एलसीएम आ जाएगा। 4 5 जा कितना हो जाएगा? 20 प्लस 3 5 जा कितना हो जाएगा? 15। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 12। ये होगा फाइनल आंसर इसका। क्लियर सबको ये क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते। हटा दूं ना इसको मैं? हाँ, तुम लोग बातें बहुत करते हो। जो टाइम बच रहा है उसको भी फॉर्मूला वगैरह रिवाइज करने में करो ना यूटिलाइज। √3 sin थीटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। √3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 ऐसा दिया हुआ है। फाइंड थीटा। चलो कौन आंसर करता है इसका, जल्दी से देखते हैं। अरे ये देख के बताने लायक आंसर है। जीरो नंबर मिलेगा अगर ये आंसर देगा तो। ठीक है, हाँ चलो इधर पे ध्यान देना सारे बच्चे। जो गिवन है पहले वो लिख देते। √3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब सबसे पहले ये माइनस कॉस थीटा को भेज दो वहां पर, तो √3 sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये कॉस थीटा। क्या ये सबको समझ में आ गया? अब क्या करो, ये जो साइन थीटा है उसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके नीचे इसके डिनोमिनेटर में भेज दो। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब क्या? 1। तो √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब कॉस अपॉन साइन कॉट होता है। कॉस अपॉन साइन क्या होता है यहाँ पर? कॉट। तो ये √3 इज इक्वल टू कितना हो गया? कॉट थीटा। अब ये देखो कॉट में √3 कब आता है? कौन से एंगल पे आता है? 30 डिग्री पे। तो इस √3 की जगह पे क्या लिखेंगे? कॉट 30 डिग्री। ठीक है, जिससे आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी और थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। और ये हो जाएगा आपका आंसर। हो गया सभी का? ये समझ में आया क्या? बताओ एक बार। हाँ, ये ईयर 21 का क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, जो भी है। क्वेश्चन नंबर भूल गया अब मैं। क्वेश्चन नंबर 6 है क्या? हाँ, इसमें लिखा हुआ है इफ साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1, कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। ये गिवन है। और ऐसा भी लिखा हुआ है a प्लस बी ग्रेटर देन 0 डिग्री लेस देन और इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, a ग्रेटर देन b ये भी लिखा हुआ है। फाइंड द मेजर ऑफ a एंड b। a एंड b फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा शौरेश आवाज आ रही है मेरी? शौरेश, ये बहुत दिन से एब्सेंट है, इसके आज फोन करता हूँ। उसके पापा का नंबर भी है। अभी पढ़ाई पे ध्यान दे, सब मत। हाँ चलो स्टार्ट करें क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये रीसेंट 23 के ईयर 23 के सैंपल क्वेश्चन पेपर में दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये जो अच्छा ये सब चीजें जो है ना, इससे बच्चे देख के परेशान हो जाते हैं क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा है, तो मत समझो, उसमें दिमाग मत लगाओ।
ये बोल रहे हैं a प्लस बी जो है 0 से 90 के बीच में, उससे कोई सॉल्यूशन से मतलब नहीं है, ए बी से बड़ा है, आपके आंसर को वेरीफाई करने के लिए यूज होगा, एंगल आप सही निकाल रहे हो। ठीक है, तो चलो सबसे पहले जो गिवन है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, इसको यूज करते हैं। अब ये देख के बताओ कि साइन में 1 कौन से एंगल पे आता है। तो 1 की जगह 90 डिग्री लिखूं कि क्या लिखूं, बताओ 1 की जगह क्या लिखना है, साइन 90 डिग्री। यहां पर 1 की जगह पे क्या लिखना, साइन 90 डिग्री। क्लियर सबको ये चीज। अब क्या होगा, साइन साइन कैंसल, तो a प्लस बी कितना आ गया यहाँ पर 90, और ये बना हमारा फर्स्ट इक्वेशन। क्या यहां तक सबको क्लियर है? हाँ, एलिमिनेशन करेंगे। फिर उसके बाद आते हैं सेकेंड जो चीज आपको गिवन है उस पे, मतलब कि ये वाली वैल्यू, तो इसको लिख देते हैं cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। तो cos में √3/2 कितने एंगल पे आता है, 30 डिग्री। तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, cos 30 डिग्री। क्या ये सबको क्लियर हो गया? यस, cos कैंसल, सो a माइनस बी इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर 30 डिग्री। ये बनी सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व करके a और b निकालो। तो क्या करोगे, दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन, मतलब दोनों को क्या कर दोगे यहाँ पर ऐड। तो इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो। इक्वेशन 1 प्लस 2 करना है यहाँ पर, इसका मतलब सबसे पहले हम लिख देते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 90, फिर लिखते a माइनस बी इज इक्वल टू 30। दोनों के एडिशन पे प्लस बी और माइनस बी कैंसल आउट हो जाएगा। a प्लस a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2a। 30 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, जिससे a की वैल्यू 120/2 दैट इज 60 डिग्री। तो a की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अब a की वैल्यू 60 है, उसको यहां पर रख दो, जिससे मिल जाएगा b। तो a प्लस बी 90 था, यहां पर a की जगह पे आ गया 60, और b की वैल्यू मिल जाएगी 30 डिग्री। क्या ये क्लियर है सबको? इसको कंप्लीट करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी ये सब 1 मार्क के वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, 1-2 मार्क्स वाले। अच्छा, एक जबरदस्त क्वेश्चन आए, कौन बनाता है देखते हैं। जो बनाएगा उसको तो कुछ ना कुछ, उसको रोहन आज चॉकलेट देगा। ठीक है, बर्थडे ना रोहन का, नहीं लाया क्या चॉकलेट? अच्छा, कल दे देना, ठीक है, मंडे दे दे। हटा दो इसको, मैं अच्छा, क्या पढ़ते हो कंप्यूटर में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं पूछा, क्या सब्जेक्ट, मतलब जो भी रहता है, टॉपिक क्या रहता है? HTML। अच्छा, कंप्यूटर के अंदर? ओके, हाँ हाँ हाँ, अब ओके, हटा दो इसको, हो गया तो सभी का, ठीक है। सो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये 2016 का क्वेश्चन है ना? हाँ, और क्वेश्चन है cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3। और क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अब जिसने इसका आंसर 1 मिनट में बता दिया उसको रोहन चॉकलेट देगा कर, ठीक है? 1 मिनट का टाइम है, टाइम लिमिटेड है। हाँ, क्या है आंसर? 1 आया, गलत है। अबे थीटा 1 कैसे आ सकता है? थीटा डिग्री जो है ना वो 30, 45, 60 ऐसा कुछ आएगा।
ऐसे गेसिंग नहीं करना। हाँ, जो भी आंसर दोगे पूछूंगा, रीजन रेडी रखना। रीजन, हाँ बताओ, रीजन बताओ क्यों 0? हाँ, रीजन जब दोगे तभी मैं उसको वैलिड मानूंगा आंसर। हो गया? कोई नहीं बता पा रहा है? नहीं, अरे थीटा 1 कैसे आ सकता है? नहीं, तुम लोग ट्राई करोगे तब आंसर करोगे ना। तुम लोग को खाली बातें करने में लगे हुए हो। सबको कैसे काट देंगे? सब क्यों कटेगा? यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, कट नहीं सकता ना। हाँ चलो, अब सामने ध्यान दो। थीटा की वैल्यू आएगी 60 डिग्री। कैसे 60 डिग्री आएगी समझो इधर। यहां पर आपको जो टर्म दिख रही है देखो, 1 माइनस √3, और यहां पर क्या दिख रहा है? 1 प्लस √3। इसको मैच करो यहां से। यहां भी ऊपर माइनस है, यहां पर भी ऊपर क्या है? माइनस। ठीक है, अब यहां पर क्या दिख रहा है आपको? कॉस, और यहां पर क्या दिख रहा है आपको? 1। तो अगर आपको कॉस को 1 बनाना है तो आप क्या करोगे? कॉस से डिवाइड कर दोगे ऊपर और नीचे दोनों तरफ। ठीक है, मैं दो तरीके से बताऊंगा सॉल्यूशन। जो अभी पहला तरीका बता रहा हूं वो समझना, वो शॉर्टकट तरीका है। तो दोनों तरफ ऊपर और नीचे कॉस से डिवाइड कर दोगे तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, माइनस ये क्या बन जाएगा? साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो सिर्फ न्यूमरेटर को डिवाइड करोगे तो वो गलत है, तो डिनोमिनेटर को भी कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस ये क्या बन जाएगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और राइट साइड में कुछ मत करो, जो लिखा है एज इट इज लिख दो। यहां तक समझ में आया सबको? पहला स्टेप। इसके बाद ये कॉस कॉस कट जाएगा और ये फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगी? 1 माइनस ये सेकेंड टर्म बताओ क्या बनेगी? tan थीटा। तो यहाँ 1 माइनस tan थीटा, और वैसे ही नीचे बताओ क्या हो जाएगा? ये कट गया, ये क्या बन गया? 1, और साइन बाय कॉस कितना बन जाएगा यहाँ पर? tan थीटा। और राइट साइड में क्या है? 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3। अब मैच करो दोनों को। जहां पर tan थीटा आ रहा है वहां पर यहाँ क्या आ रहा है? √3। इसका मतलब tan थीटा किसके इक्वल होगा? √3 के। और √3 tan में कौन से एंगल पे आता है? 60 डिग्री पे। कौन बोल रहा है 45? तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री। क्लियर सबको? ये एक तरीका जो मैंने बताया जिससे जल्दी हो जाएगा सॉल्व। पहला स्टेप ये है, ऊपर और नीचे दोनों को कॉस से डिवाइड करना। क्यों करना? क्योंकि इसको हमको पहले टर्म को बनाना है 1, ताकि मैचिंग कर सके दोनों की। क्लियर? हाँ, साइन थीटा बाय कॉस थीटा जो होता है उसकी वैल्यू tan थीटा होती है। हाँ, कौन सा -1 +1? इसके बाद वाले स्टेप में नहीं, एक्चुअली मैंने कुछ कैंसिल नहीं किया, मैंने बस दोनों की चीजों को मैच किया। मैचिंग किया तो यहाँ 1 की जगह 1 आ रहा है, यहाँ √3 की जगह पर क्या आ रहा है? tan थीटा। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। बस ये मैचिंग किया मैंने। क्लियर? ओके, ये एक तरीका है सॉल्व करने का। दूसरा एक और तरीका जो है वो भी फॉलो करें क्या? उससे थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अच्छा, एक और तीसरा भी तरीका है, वो भी बता दूं क्या? एक नया तरीका बताता हूं जिसको बोलते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो। किसी ने अप्लाई किया क्या? अरे अपने मन से तुझे बोल दी कि सच में नहीं, ऐसा है ना। ये कंपोनेंडो डिविडेंडो जो है ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक मेथड है, ले ले। ठीक है, उससे बहुत जल्दी हो जाएगा, उससे भी 2 स्टेप में हो जाएगा। ठीक है, हाँ 2 या 3 स्टेप मैक्सिमम। कंपोनेंडो डिविडेंडो में क्या होता है? अगर मान लो ये दोनों का रेशियो और ये दोनों का रेशियो इक्वल है तो हम क्या कर सकते हैं? इसको ऐसा लिख सकते हैं, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। इन दोनों को प्लस करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ऊपर क्या आ जाएगा? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ऐसा हो जाएगा। और वैसे ही नीचे में आता है न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा
और बीच में आ जाएगा माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा, ऐसा करके। थोड़ा सा मेरे ख्याल से डिफिकल्ट जाएगा ये वाला मैथड तुम लोगों को। यही चीज राइट साइड में भी करेंगे, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ठीक है, ऐसा स्टेप होगा। टर्म्स थोड़े ज्यादा बनेंगे, जिससे फिर क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन कट जाएगा, कॉस प्लस कॉस मतलब क्या बन जाएगा, ये 2 cos थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, यहां पर ये cos थीटा और ये वाला cos थीटा कट जाएगा, और माइनस साइन मतलब क्या बन जाएगा, -2 sin थीटा, और राइट हैंड साइड में ये √3 और ये √3 कट गया, तो यहां पर क्या बच गया, 1 + 1 मतलब कि 2, और डिनोमिनेटर में ये +1 और ये -1 कट गया, -√3 मतलब कितना बन जाएगा, -2√3, 2 कट, यहां से 2 कट, ये माइनस कट, cos अपॉन साइन क्या होता है, cot थीटा इज इक्वल टू क्या बच गया यहाँ पर 1/√3। अब 1/√3 कॉट में कौन से एंगल पे आता है, 60 डिग्री पे, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 60 डिग्री। समझ में आइए, इसका पहला स्टेप जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब थर्ड मेथड बताऊं क्या? हाँ हाँ, पूछो जयती, क्या पूछ रहे हो? सर सेकंड स्टेप क्लियर नहीं है। ये वाला, यस सर। इस स्टेप का नाम है कंपोनेंडो डिविडेंडो। इस स्टेप में हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये अप्लाई करते हैं, और ये दोनों तरफ लेफ्ट और राइट साइड में, ठीक है। अगर ये वाला प्रोसेस, ये वाला मेथड क्लियर नहीं है तो उसको स्किप कर दो, फर्स्ट मेथड ट्राई करो, या एक और मेथड जो अभी मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करो, ठीक है। जो नेक्स्ट मेथड मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, एक और मेथड इसको सॉल्व करने का। क्या करो, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो टर्म्स को, यहां पर ये वाली टर्म इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वाली टर्म इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो लेफ्ट साइड में क्या बन जाएगा, यहां पर cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू 1 + √3, राइट साइड में क्या हो जाएगा, 1 - √3 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। समझ में आया क्या, ये प्रोसेस क्या किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब ब्रैकेट ओपन करो तो cos थीटा मल्टीप्लाई होगा इसके साथ और इसके साथ, तो क्या बन जाएगा, cos थीटा इंटू 1 मतलब कि cos थीटा इंटू √3 मतलब ये क्या बन जाएगा, √3 cos थीटा। क्लियर हुआ ये चीज? फिर साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा इस 1 के साथ, तो क्या बन जाएगा, माइनस साइन थीटा, फिर माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो -√3 साइन थीटा। ऐसे करके 4 टर्म बनेगी लेफ्ट साइड में, फिर और 4 टर्म्स बनेंगी यहां पर राइट साइड में। थोड़ा बड़ा हो गया इसका भी सॉल्यूशन, समझ में आ रहा है ये चीज? तो उसके बाद सॉल्व करोगे ना तो साइन और कॉस वाली टर्म अलग अलग सेपरेट कर देना, उस तरीके से बन सकता है। मैं आगे उसके सॉल्यूशन पे नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मेरे ख्याल से ना फर्स्ट अप्रोच ही आप लोगों को फॉलो करना चाहिए, सबसे इजी है, ठीक है। हटा दो इसको फिर मैं, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अब हम लोग। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है tan a + b, ये आप लोगों को बनाना है, मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला हूं। tan a + b की वैल्यू गिवन है 1, tan a - b की वैल्यू गिवन है 1/√3, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। चलो जल्दी से सॉल्व करके बताओ। ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, आपको सिर्फ टेबल वाली वैल्यू पता होनी चाहिए। अर्चित बता जल्दी, 1 कब आता है tan में, 45 डिग्री। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले इसको, हाँ दोनों सही बोल रहे हो। अगर पूरा लिख रहे हो तो tan a + b = tan 45 ऐसा लिखोगे, और फिर tan कट जाएगा तो a + b = कितना आ जाएगा, ये 45 डिग्री हो गया ये। फिर उसके बाद 1/√3 कौन से एंगल पे आता है, 30 डिग्री पे आता है, तो इसका मतलब tan a - b = कितना हो जाएगा, ये tan 30, tan कट जाएगा तो a - b की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पर, 30 डिग्री। अब ये दोनों वैल्यूज, ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो और a और b निकालो। अच्छा ठीक है, ठीक है, जो भी आ रहा है कैलकुलेट करो।
ठीक है, ए का वैल्यू 37.5, ठीक है, और बी का वैल्यू 7.5, ठीक है। आया सभी का ये? इसको हटा दो ना, हो गया तो सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन आया है 2018 में, और ये क्वेश्चन भी आप लोग खुद से बनाओगे। इसमें लिखा है साइन a प्लस 2b इज इक्वल टू √3/2। साइन a प्लस 2b की वैल्यू गिवन है, और आपको गिवन है कॉस a प्लस 4b। a प्लस 4b की वैल्यू गिवन है 0, ठीक है, और आपको फाइंड करना है a एंड b। कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? बस अभी इतने कम ही लोग क्यों? ऐसे क्वेश्चन तो हमने 2-3 कर चुके हैं। क्यों श्रुति, प्रथा, ये बनना चाहिए ना ये वाला क्वेश्चन तो। आर्यन सिंह क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है? यस सर। ठीक है। आज उसकी आवाज नहीं आई ना, इसीलिए मेरे को डाउट हो रहा था, सो तो नहीं है। नहीं सर, सोया नहीं हूँ मैं। एनसीईआरटी 12th की यहाँ कोई छुट्टी है क्या? देखो तो यहीं पर बैठा था ना, नहीं होगी यहाँ पर तो फिर। ए कितना है? 60, 30, ओके। सर मेरा B15 और A13 है। 13 की 30, 30। ठीक है। कितने लोगों ने बना लिया है ये? 2, 3, 4, ओके। हाँ, अरे बनाओ जल्दी, जिसने नहीं बनाया। वैल्यू देखो टेबल से, अगर वैल्यू याद नहीं। जिन्होंने बना लिया उनको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। हाँ, जिन्होंने बना लिया वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसके बाद, और जिन्होंने नहीं बनाया वो मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है। हाँ हाँ हाँ, तुम लोग क्या गलती कर रहे हो? देखो इस जिसका गलत आ रहा है आंसर, साइन a प्लस 2b इज इक्वल टू, पहले ये बता √3/2 की जगह पे क्या लिखा? साइन 60, साइन 60 लिखा, जिसके बाद साइन और साइन कट जाएगा तो a प्लस 2b इज इक्वल टू कितना आ गया? 60 डिग्री। यहां तक कर लिया? तो a प्लस 2b 60 डिग्री, ये बना हमारा फर्स्ट इक्वेशन। फिर उसके बाद क्या किया? ये वाला cos a प्लस 4b इज इक्वल टू, cos में 0 कब आता है? 90, तो इसको लिखा cos 90, cos 90, जिससे cos cos कटेगा और a प्लस 4b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। क्या यहां तक कर लिया आप लोगों ने? ओके। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन में क्या करोगे? इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट कर, सब्सट्रैक्शन किया था। तो इक्वेशन 2 क्या है? a प्लस 4b इज इक्वल टू 90, a प्लस 2b इज इक्वल टू कितना हो गया? 60। फिर उसके बाद ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, प्लस a माइनस a कट,
4b माइनस 2b मतलब कितना बचेगा 2b। यहाँ पर 90 माइनस 60 मतलब कितना हो जाएगा 30। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। अब ये b की वैल्यू को उठा के रख दो यहां पर। तो a प्लस 4 इंटू 15 इज इक्वल टू 90। तो a प्लस 60 इज इक्वल टू 90। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। अब बताओ कहाँ गलती हो रही है? हाँ हाँ बना किसका किसका? ये वाला ये वाला बन गया। माधवी क्या आ रहा है आंसर इसका? अच्छा इसमें आंसर ही नहीं दिया है, ठीक है चेक कर लेते हैं। इसको हटा दो, ये हो गया तो सभी का। ये वाला सॉल्यूशन हटा दो क्या? अच्छा जिनका हो गया ना, ये भी हो गया, वो इस क्वेश्चन को करना। अभी ये वाला हटा दूं क्या? ये वाला तो हो गया ना सबका। ओके चलो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। जो ये वाला क्वेश्चन जिसने सॉल्व नहीं किया देख लो एक बार। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है? 4 tan थीटा की वैल्यू दी हुई है। कितनी दी हुई है? 3। क्लियर? हाँ बोलना आनंद, क्या डाउट है? सर गलती से प्रेस हो गया। ओके ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पर? 3/4। अब tan कौन से साइड्स का रेशियो होता है? P/B। मतलब परपेंडिकुलर क्या लोगे यहाँ पर 3 और बेस क्या लोगे यहाँ पर 4। तो हाइपोटेनियस कितना आएगा? 5। ट्रिपलेट, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। फिर उसके बाद हमको जो कैलकुलेट करना है या इवेलुएट करना है वो लिख देते। तो क्या इवेलुएट करना है? 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ये कैलकुलेट करना है हमको। अब इसमें 4 sin थीटा की वैल्यू क्या होती है बताओ? P/H। परपेंडिकुलर हमने दिया हुआ है 3 और H हाइपोटेनियस है यहाँ पर 5। माइनस कॉस थीटा क्या होता है? B/H। बेस है 4, हाइपोटेनियस है 5, सो 4/5 और प्लस यहां पर आ गया 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 4। ये सारी टर्म एज इट इज आने वाली, बस साइन चेंज होगा। 4 3/5 प्लस कॉस थीटा की जगह पे 4/5 और माइनस ये क्या हो जाएगा 1। यहां तक क्लियर? हाँ बोलो। तो चेंज तो किया ना, कॉस जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, इसीलिए 4/5 लिया। ठीक है, माना समझ में आ रहा है? आराम से सॉल्व करेगा क्या? साथ में सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? ये 4 3 कितना हो गया 12, ये कितना हो जाएगा 12/5 माइनस ये कितना हो गया 4/5 प्लस ये जो 1 है इसको चाहो तो ऐसा लिख सकते हो 5/5। एडिशन इजी हो जाएगा, है ना। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा 12/5 प्लस ये कितना हो जाएगा 4/5 माइनस नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी यहाँ पर 5/5। ऐसा ही होगा। अब ये जो टर्म्स है यहाँ पर न्यूमरेटर में एलसीएम आ जाएगा इन सबका 5 और हाँ बोलो। अरे वो उसको ऐसा लिखा है मैंने ताकि एडिशन इजी हो जाए 1 को। तो 5/5 कट के 1 होना है, तो 1 को मैंने ये लिखा ताकि एडिशन इजी हो जाए, एलसीएम लेना, ठीक है।
तो न्यूमरेटर में यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 माइनस 4 प्लस 5, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 12 प्लस 4 माइनस 5 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 5। अब ये वाली दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी रेसिप्रोकल होने के कारण, और यहां पर न्यूमरेटर में 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा 17, 17 माइनस 4 कितना हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 4 16 माइनस 5 11, 13 बाय 11। माधवी यही आया था आंसर, कुछ गलत आया ना? और किसका सही आया आदित्य के अलावा? ओके ठीक है। अब जो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा उसको रोहन एक चॉकलेट का डब्बा देगा पूरा, ठीक है? नहीं करा रहा हूं, खाली उसको ऐसे ही बोल रहा हूं, कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा ना क्योंकि उसको हाँ क्वेश्चन सॉल्व करो चलो। नहीं कौन सा? ये वाला इसके नीचे ये कैसे आया? तो एक साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा कौन से साइड्स का रेशियो होता है? P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेनियस कितना है 5, तो इसलिए साइन थीटा की जगह लिख दिया 3/5। समझ गया? वैसे ही कॉस थीटा कौन से साइड्स का रेशियो होता है? B अपॉन एच। तो यहाँ बेस कितना है 4, हाइपोटेनियस कितना है 5, इसलिए कॉस थीटा की जगह मैंने लिख दिया 4/5। ये वाले साइन थीटा की जगह भी 3/5, कॉस थीटा की जगह पे भी 4/5। समझ गया? फिर उसके बाद हाँ बॉटल वापस कर देना, ठीक है? फिर इसके बाद हमने इसको क्या किया 4 3 12 मल्टीप्लाई कर दिया, और ये वाली जो टर्म है ना इस 1 को मैंने 5/5 लिखा, बिकॉज सबका डिनोमिनेटर सेम हो जाए और एडिशन इजीली हो जाए। तो सबका डिनोमिनेटर यहाँ हो गया सेम 5, तो एलसीएम आ गया 5। अब ये टर्म्स ऐड होंगी 12 माइनस 4 प्लस 5, ऐसा आ गया। यही चीज नीचे भी किया है हमने, ठीक है? अब 12 माइनस 4 कितना होता है 8, 8 प्लस 5 कितना हो गया 30। कहां पर? ये वाले टर्म के बाद ये वाला टर्म 12/5, ये माइनस 4/5 एज इट इज रहा। इस 1 को मैंने 5/5 लिख दिया, बिकॉज अगर सबका डिनोमिनेटर सेम होगा ना तो फ्रैक्शन का एडिशन इजीली हो जाता है। तो इसके बाद हमने क्या किया, सबका डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पर आ गया 5, और न्यूमरेटर वाली टर्म्स आपस में ऐड हो गई। जैसे ये 12 आ गया, फिर दूसरा नंबर कौन सा था -4, फिर क्या आ गया +5। समझ में आई ये चीज? वही काम हम नीचे डिनोमिनेटर वाले टर्म्स में भी करेंगे। ये 12/5 आ गया, 4/5 आ गया, -5/5 आ गया। क्लियर हुआ ये चीज? फिर उसके बाद सेम वैसे ही ऐड हुआ। अब दोनों के डिनोमिनेटर में 5 है तो वो वाली टर्म्स कैंसल आउट हो गई, ठीक है? और ये सबका एडिशन जो बना वो बना 13, और इन सबका एडिशन बना 11। हाँ हो गया? हाँ किसी का बना क्या ये क्वेश्चन? हाँ बोल आ रहे सर इतना ही है ना बस? हाँ बस इतना ही है। हाँ ठीक है सर, हो गया पूरा। ये वाला क्वेश्चन हो गया ये? नहीं हाँ तो उसी क्वेश्चन को तो बनाना कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। ठीक। ओके तो हटा दूं क्या इसको मैं? ये क्वेश्चन के लिए ना एक काम कर रहा हूं मैं ना, हिंट दे रहा हूं, तुम लोग सॉल्व करके लाना। हिंट नहीं मतलब 2-3 स्टेप। सबसे पहला हिंट यहां पर दे रहा हूं, सुन लो, उसके बाद में नोट डाउन कर दे रहे। पहला हिंट है कि कॉट थीटा को लिख दो x, या x से रिप्लेस कर दो। पहला हिंट। तो बताओ अगर यहाँ कॉट थीटा को x से रिप्लेस करेंगे तो क्या बनेगा इक्वेशन? √3x² माइनस 4x प्लस √3 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 0। तो ये कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिट या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्म? तो इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो किस में स्प्लिट करोगे बताओ? 3 और 1 में। -3x और -1x में स्प्लिट होगा। समझ में आया ये सबको?
यहां से कॉमन निकलेगा, इस वाले पेयर से कॉमन निकलेगा। क्या कॉमन निकलेगा? √3x। क्या बच जाएगा? x माइनस √3। फिर ये वाले पेयर से कॉमन निकलेगा -1, तो क्या बच जाएगा? x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। हाँ, कुछ डाउट बताओ, क्या डाउट है? क्योंकि ये जो 3 है ना, ये दिख 3 रहा है, लेकिन ये है √3 इंटू √3। समझ में आया ये चीज? तो इसलिए एक √3 का कॉमन निकल गया, तो एक √3 यहां पर बच गया। ठीक है, फिर उसके बाद x माइनस √3 हमने निकाला कॉमन, तो दूसरा फैक्टर क्या हो गया? √3x माइनस 1। क्लियर हुआ? दोनों फैक्टर को एक एक करके 0 से इक्वेट करना, जिससे x की एक वैल्यू √3 आएगी और दूसरी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/√3। अब x है क्या? x हमने किसको लिया था? कॉट को। तो कॉट थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई? √3। समझ में आया ये चीज? तो नहीं, उसको भी दोनों ले सकते हैं। ठीक है, कॉट थीटा अगर हमने ले लिया √3, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पर? 1/√3 उसका रेसिप्रोकल। दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। वो वाला स्क्वायर करके ऐड करना होमवर्क। समझ गए सभी? ओके, सो नेक्स्ट क्लास में कौन से चैप्टर को, कोई नया चैप्टर स्टार्ट करें या इसी का रिवीजन करें? और सर इसी का है और रिवीजन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ाया हूं क्या मैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा देता तुम लोग। आइडेंटिटी वाले ना? हाँ, आइडेंटिटी अपन ने नहीं किया ना। केवी में कब है हाफ ईयरली? नहीं हो रहा है? सर बाद में कराना ना, इसी का प्रैक्टिस करा दो। चलो देखता हूं, मैं बताता हूँ। नेक्स्ट क्लास में ही डिसाइड करूंगा क्या पढ़ाऊंगा। ठीक है, हाँ।